सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत है। जय माता दी, एक ओंकार। कैसे हो मेरे बच्चों? आप सभी लोग खुश, तंदुरुस्त, बढ़िया? तो एक बार सभी बच्चों का स्वागत कर लेते हैं हम अपनी प्यार भरी क्लास में। नमस्कार मेरे बच्चे। लोकेश, जेठाराम, सनी, गौरव। नमस्ते भाई गौरव, कैसे हो मेरे भाई? सब बढ़िया बेटा? सब बढ़िया, दुरुस्त? सारे बच्चे बार फटाफट से जुड़ जाओ। आज हम आप सभी के साथ वॉइसेस के बहुत बेहतरीन लेवल पर आपको लेकर जाएंगे। मजा आएगा, मतलब अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नमस्ते भाई कृष्णा बिंदल, नमस्ते भाई अजय कुशवाहा। कैसे हो, कैसे हो सारे बच्चे? एक बार फटाफट से जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो चलो चलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सारा बच्चा पार्टी फटाफट से आ जाओ, फटाफट से। आज बहुत सारी पढ़ाई करनी है। चलो बेटा आ जाओ फटाफट से। पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं, बनाकर दिखा दीजिए फटाफट, ठीक है? मेरे बच्चों, इन सभी लिखे हुए सवालों पे बटा फटाफट से मेहनत करके दिखाएंगे। चलिए जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जल्दी से मेहनत करने का काम करेंगे सारे बच्चे। पर फटाफट से आ जाओ बेटा। चलिए जी, करेंगे मेहनत, पढ़ेंगे खूब सारा। तो अब हम आप सभी के साथ मिलकर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बनाना शुरू करेंगे। आइए मेरे बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। बड़े मन से करते हैं शुरू कहानी को। लिखा है कैन समवन पिक दिस स्टोन। ठीक है ना जी? तो कैन अपनी सेंटेंस की शुरुआत में लिखा है। क्लोज एंडेड बनाने के लिए कैन हम लोगों ने लिखा। उसके बाद दिस स्टोन का हम जिक्र करेंगे। कैन दिस स्टोन, सर हम लोगों को मॉडल एक्सिलरी के पैसिव में बी लगाकर थर्ड फॉर्म का जिक्र करना है। कैन दिस स्टोन बी, और उसके बाद हम क्या लिखने का काम करेंगे? पिक्ड बाई। अब ये समवन अपने आप में एक जनरल डूअर है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ना, समझ रहे? इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ना। आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है? वाई डिड दे कम लेट, ठीक है ना? तो आप इसका पैसे बनाने के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो वाई हमारे सामने है, ये भी इंट्रांजिटिव है। बोलो हाँ। अब यहाँ हमारे सामने कम के बाद ये जो लेट है, ये व्हेन का आंसर दे रहा है ना भाई? अब देखो बेटा, कमाल की बात हमें ये समझ में आ रही है, कमाल की बात हमें ये समझ में आ रही है कि इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये क्वेश्चन वर्ड भी इंट्रांजिटिव, और यहां लिखी हुई इस वर्ब के बाद ये लिखा हुआ शब्द भी इंट्रांजिटिव है। जब दोनों ही अपने आप में इंट्रांजिटिव है, तो इस मामले में हम इसका पैसिव नहीं बना पाएंगे। गॉट इट? तो एक बार फटाफट से कोशिश क्वेश्चन 3 4 5 के लिए फटाक से करके दिखा दीजिए भाई लोग।
अब देखो बेटा, इस सवाल को ध्यान से देखो, व्हाट हैज ही डन। आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट हमें ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है। इस डन के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं मिला, बोलो हाँ। तो हमारे लिखे हुए क्वेश्चन वर्ड की क्या कंडीशन है बेटा, क्वेश्चन वर्ड के अंदर हमें सिर्फ दो में से एक चीज चाहिए, या तो क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव का आंसर दे, या वर्ब के बाद लिखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव आंसर दे। तो बेटा इस व्हाट के अनुसार हम पैसे बनाना शुरू करेंगे। व्हाट आगे हमने लिख दिया क्या चीज, हैज बीन डन, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में सब्जेक्ट है तो हम इसको लिख देंगे कैसे, बाय हिम। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल यू स्टार्ट द बोट। अब मेरे बच्चों ध्यान से इस सवाल को भी समझेंगे। व्हेन अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हमें दे रहा है, बोलो हाँ, ठीक है। व्हेन विल यू स्टार्ट व्हाट। अब इस लिखे हुए स्टार्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये हमें व्हाट का आंसर दे रहा है ना। तो भाई या तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव का आंसर दे, या फिर क्वेश्चन वर्ड ट्रांजिटिव का आंसर दे। हमें तो पैसे बनाने में दिक्कत ही नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे, व्हाट विल, उसके बाद क्या लिखेंगे, सॉरी, व्हेन विल द बोट बी स्टार्टेड, और उसके बाद लिखा बाय यू। ठीक है जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को देख के बताओ, क्या आप इसका पैसे बना पाएंगे। जल्दी से फटाफट से ध्यान से देख के बताएंगे मेरे बच्चों, क्या आप इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसे बना पाएंगे। तो ये तो आप लोगों के सामने चैलेंज हो गया है। क्यों चैलेंज हो गया है, आप कहोगे सर ये अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर देने वाला ऑब्जेक्ट हमारे सामने हुआ, इस लीव के बाद अपना ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो दोनों कंडीशंस खत्म हो गई, इसीलिए हम इसका पैसे नहीं बना पाएंगे। हाँ बाबू, बूझे, बात समझ में आ गई बेटा, हाँ कि नहीं, करेक्ट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमने पिछली क्लास में डिटेल में समझा। आज हमारी जो मुलाकात हुई है मेरे बच्चों, आज हमारी मुलाकात हुई है जो सबसे खास इंपॉर्टेंट लेवल पर मुझे आप लोगों को तैयार करना है। मैं कुछ सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिख रहा हूं। एक बार ना बेटा इन सेंटेंसेस का जरा पैसिव आप बनाकर दिखाएं, फिर मैं समझाऊंगा कि दर्द किस बात का है। लो बेटा थोड़े से पैसिव बनाकर दिखाओ, अब देखेंगे चक्कर कैसे आते हैं आपको। बनाओ, ट्राई जरूर करना बेटा। शाबाश, बहुत ही अच्छा। आओ मेरे बच्चों, अब इस प्यार भरी कहानी को समझते हैं एक्चुअल में क्या कहानी है। देखिए मेरे बच्चों, जनरली स्टूडेंट्स ने एक नियम रट रखा है, जनरली स्टूडेंट्स ने ना एक नियम रट रखा है कि अगर हमारे सामने सेंटेंस हु से लिखा हुआ नजर आए तो उसका पैसिव हमेशा बाय हुम से बनता है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये नियम रटा है। जरा बताओ मुझे किन किन भाइयों ने इस नियम को रटा हुआ है भाई। 100% रटा होगा, मैं जानता हूं, ठीक है ना। जब भी किसी लिखे हुए सेंटेंस का हमें पैसिव बनाना होता है तो मेरे बच्चे, पैसिव बनाने के लिए ना हम पता है किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। पैसिव बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं उस लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट पर।
क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट को लेकर ही इस हु ने भी हमें परेशान किया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। देखो, सबसे पहले हमें इस हु के बारे में ध्यान से समझना है, ये हु एक्चुअल में काम क्या करता है, और इसी का एक बिछड़ा भाई हुम, इसके बारे में भी हमें समझना होगा, ये काम क्या करता है। ठीक है मेरे भाई, बड़े प्यार से इन दोनों के डिफरेंस को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो मेरे बच्चे, कहानी क्या है, खूबसूरत कहानी है। ये हु और हुम जो होते हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं, ये हु और हुम जो जो दोनों के दोनों शब्द है ना, ये हु और हुम दोनों के दोनों जो शब्द हैं मेरे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं हम? पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, हाँ ना। इनकी अगर हिंदी को हम समझे तो इनकी हिंदी कौन, किसे, ठीक है ना जी। किसको, कभी कभी इनके हिंदी के मीनिंग ऐसे निकलते हैं हमारे सामने, ठीक है ना, हिंदी के मीनिंग इनके ऐसे निकलते हैं। अब जब हम इस हु की बात कर रहे हैं ना मेरे बच्चों, तो हु किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में, जो हु है ना, वो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। किस चीज का काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। और हुम जो है ना, वो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। हु किसका काम करता है बेटा? सब्जेक्ट का काम करता है। और हुम जो है वो किस चीज का काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब मैं आपके सामने छोटा सा उदाहरण लिख रहा हूं, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। मैंने आपको कहा रामा किल्ड रावणा, ठीक है, मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा है, रामा किल्ड रावणा, करेक्ट है भाई, हाँ कि ना। अब मेरे बच्चों, मैं इन दोनों को ध्यान से समझूं तो यहां इस लिखे हुए वाक्य में जो रामा है, और यहां इस लिखे ही वाक्य में यहां जो रावणा है, अगर हम इन दोनों को ध्यान से समझने का काम करें तो ये सेंटेंस का क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। ये सेंटेंस का क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना। अब अगर मैं सब्जेक्ट के अनुसार इस लिखे हुए वाक्य का सवाल पूछूं, अगर सब्जेक्ट के अनुसार मैं इसी लिखे हुए वाक्य का सवाल आपसे पूछूं, तो सब्जेक्ट के अनुसार मैं क्या कहूंगा? हु, आगे क्या लिखूंगा? किल्ड रावणा। भाई सब्जेक्ट के अनुसार तो मैं अगर इस सब्जेक्ट को पूछने के लिए अगर सवाल पूछूंगा तो सब्जेक्ट को हटाकर इसी की जगह हु मैं यहां पर लगा दूंगा। बोलो हाँ, ठीक है। और अगर मुझे ऑब्जेक्ट की जानकारी निकालनी है तो ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए मुझे क्या करना होगा? हुम डिड रामा, रामा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट आ गया, ठीक है भाई, किल। इजी हो गया मेरे बच्चे, हाँ कि ना। तो ये हम लोगों ने समझा कि कहाँ ये सब्जेक्ट का काम करता है और कहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। अब मेरे बच्चों, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना, इस लिखे हुए वाक्य का अगर मैं पैसिव बनाऊं तो क्या होगा? सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को मुझे सब्जेक्ट की जगह रखना होगा और मुझे कहना होगा क्या चीज? रावणा। रावणा अपने आप में क्या होगा मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट, यानी कि इसी की वजह से इसको हम क्या कह देंगे? नॉन डूअर कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? इसी की वजह से हम इसको नॉन डूअर कह देंगे। आगे हम लोगों ने इस लिखे हुए वाक्य के अंदर इस किल्ड का पैसिव बना दिया और हमने क्या कहा? वॉज किल्ड। और क्योंकि मारने वाला एक इंसान है ना, खैर हमारे तो प्यारे से भगवान जी हैं, पर इस ग्रामर के अकॉर्डिंग वाक्य के अनुसार हमें यहाँ पर इसको पर्सन की तरह ट्रीट करना पड़ा, इसीलिए मेरे बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिखा? बाय रामा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ तक की बातचीत में? अब मेरे बच्चों ध्यान से, हम इन लिखे हुए दोनों सेंटेंसेस का भी पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? बिल्कुल इसी फॉर्मेट पर मैं काम करूंगा। तो मुझे क्या लिखना पड़ा? क्या लिखना पड़ा भाई? पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आए, आगे मैंने क्या लिख दिया? वॉज किल्ड, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? बाई। और इस हु को जब मुझे ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाना पड़ा, इस हु को जब मुझे ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाना पड़ा, तो इसके ऑब्जेक्ट का जो रूप है वो क्या है? हुम है। इसके ऑब्जेक्ट का रूप क्या है बेटा? हुम है।
अब मुझे एक बार यस या नो में आंसर बताओ कि इस लिखे हुए वाक्य का पैसिव क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। जरा यस या नो में मुझे आंसर बताइएगा, क्या इस लिखे हुए वाक्य का आंसर मैं इस तरीके से पैसिव लिख सकता हूं। सिर्फ यस या नो में मुझे जवाब चाहिए, बताइए बेटा। बताओ बताओ। तो आप कहोगे नहीं सर ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे हम क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये जो लिखा हुआ हमारे सामने वाक्य है ना सर, हमें इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही लिखना है। किसमें लिखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और जब हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत में हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को ये पैटर्न ठीक करना होगा। कैसे सर, इस हु की जगह, बड़े प्यार से समझो, जल्दबाजी नहीं करेगा कोई भी बच्चा। इस हु के लिए हमें इस लिखे हुए बाई हुम को पहले लिखना पड़ेगा, और इस हुम को जब हम लिखेंगे तो इसके साथ ये प्रेपोजिशन चिपकेगी। भाई बोलो हाँ। हमने इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड सेंटेंस नहीं, ओपन एंडेड सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड पहले चाहिए। अब क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो फिर हम लोगों ने क्या लिख दिया, वॉज लिख दिया, हाँ कि ना। वॉज लिखने के बाद इस रावणा को खिसका के हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ा, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, किल्ड, खत्म हो गया। तो ये हमारे सामने करेक्ट आंसर बन गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ कि ना। अब बेटा दूसरे लिखे हुए सवाल पर दिमाग लगाते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझना, बहुत मजेदार लगेगा काम। इस लिखे हुए सेंटेंस का मैं पैसिव बनाना शुरू करता हूं। तो इसका पैसिव कैसे बनाया, whom did रावणा किल। आप सभी लोग जानते हैं कि ये whom है ना, ये ऑब्जेक्ट है, बोलो हाँ, ठीक है जी। अब पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आना होगा। तो सब्जेक्ट की जगह अगर हम लिखेंगे तो whom का सब्जेक्ट क्या होता है, आप कहेंगे सर जी who होता है। इसीलिए हमने whom की जगह क्या लिखा, who लिखा, बोलो हाँ। आगे हम लोगों ने लिखा क्या चीज, वॉज, और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, किल्ड, बोलो हाँ। यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट रामा था भाई, तो हम इसका पैसिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, आई रामा। लॉजिक समझ में आया भाई, लॉजिक समझ आया भाई कि हु से पैसिव बनाते वक्त बाई हुम क्यों बनता है। जरा यस या नो में आंसर दीजिएगा। लॉजिक समझ में आ गया भाई, अरे हाँ है ना, करेक्ट है कि नहीं भाई, इजी हो गया, ठीक है। अब अगर इस बात को हम नियम की तरह से लिखने का काम करें, अगर इस बात को हम नियम की तरह लिखने का काम करें, तो नियम की तरह से सबसे पहली बात तो हमें यह समझ में आई कि अगर हम हु को सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, इसके ठीक बाद हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और इसके बाद लिखने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट। तो बाबू पैसिव बनाने के लिए इसी सब्जेक्टिव केस को, इसी डूअर को सर ऑब्जेक्ट में ले जाने के लिए ही हम लोग क्या लिखने का काम करते हैं, पहले लिखते हैं प्रेपोजिशन, और ऑब्जेक्ट में ले जाने के लिए इसका ऑब्जेक्ट वाला रूप लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब, यहां लिखते हैं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारे सामने कौन, नॉन डूअर। पहला नियम समझ आया बेटा कैसे बना, पहला नियम कैसे बना समझ गए बेटा, ठीक है। फिर दूसरा नियम भी समझ लो इसी बात के साथ, अगर सेंटेंस हमारे सामने whom के साथ लिखा हुआ है, ध्यान से समझने का काम करेंगे बेटा, ठीक है जी। अगर हमारे सामने सेंटेंस किससे लिखा हुआ है बेटा, अगर हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस whom से लिखा है, तो हम जानते हैं whom अपने आप में ऑब्जेक्ट का रूप होता है। जब हम इसको पैसिव में ले जाएंगे तो ये सब्जेक्ट के लिए क्या बन जाएगा, who बन जाएगा। who के बाद हम लोगों ने क्या लिखा बेटा, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, है कि नहीं। इसके बाद मेन वर्ब लिख दी, और क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन लगाकर हम किस में लेकर जाएंगे, एजेंट में लेकर जाएंगे। इजी भाई, दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, हाँ या ना कह दीजिए जरा प्यार से, दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब अगर दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए, ये बहुत गहरी बात मैंने आज आपको समझाई है, वरना बचपन से यही रट रहे थे कि हु का पैसिव बाई हुम से बनता है। आज देखो तुम्हारी बेहोशी कैसे दूर होगी। हु के लिए ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग लाना पड़ेगा क्या चीज, हु हेल्प्ड रीना। सर हेल्प के पैसिव में प्रेपोजिशन बाई का यूज करेंगे, हमने क्या लिख दिया पहले,
नॉन डूअर लिख दिया यानी कि बाय हुम, इसके बाद लिख दिया वॉज। सर इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह लिख दिया, बाय हुम वॉज रीना, और उसके बाद क्या लिख दिया बेटा, हेल्प्ड। खत्म हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू। अब सवाल नंबर 2 को देखेंगे, हु इम्प्रेस्ड द प्रिंसेस। सर यहां हमारे सामने हु सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट, इम्प्रेस के साथ प्रेपोजिशन बाय का ही यूज करेंगे हम। आगे लिखेंगे बाय हुम, आगे क्या लिखेंगे, वॉज द प्रिंसेस, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इम्प्रेस्ड। खत्म होगी बात, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। अगला सवाल, हु विल कॉल द विटनेस। इजी हो गया ना, बाय हुम, सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी बेटा, बाय हुम विल द विटनेस बी कॉल्ड। इजी हो गया बिल्कुल, है ना। थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओगे बेटा, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओगे। पैसिव क्या बनेगा, दिखाना फटाफट से पैसे बना के, एक बार इसका भी और एक बार इसका भी, फिर अगले 2 क्वेश्चंस मैं बना के दिखाऊंगा। स्टार्ट करो गाड़ी फटाफट से। आइए बच्चों मैं अब समझाता हूं। देखो हम जानते हैं कि नो के पैसिव में टू यूज होता है, इसको जब ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे तो हुम हमें लिखना होगा। प्रेपोजिशन नो की वजह से क्या आएगी बेटा, टू। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से हमने लिखा आर। सर क्योंकि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है हम इसे सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमने नो का पैसिव बना दिया नोन, खत्म होगी बातचीत बेटा। अब यहाँ ये हुम पहले से ही ऑब्जेक्ट है तो भाई इसको सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे, आ तो क्या लगाएंगे, हु लगा देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है हमारे सामने तो हम क्या लिखेंगे, हु इज नोन टू यू। इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। समझ आ गया बेटा। तो जो बच्चा ये कहता है कि सर हमेशा बाई ही आता है तो उनको प्रेपोजिशन की वेरिएशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। अब ये सवाल भी तो बिल्कुल वैसा ही है, हु के लिए पैसिव में हम ऑब्जेक्ट की जगह जाएंगे तो हुम हमें चाहिए। मैरी के पैसिव में हम लोगों को क्या लगाना पड़ा, टू इसके साथ लगाना पड़ा। पहले हेल्पिंग वर्ब हमने लिखी, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट था, सर यहाँ सब्जेक्ट की जगह हम लेकर आएंगे संजना, यहां हमने लिख दिया बी, और उसके बाद क्या लिख दिया, मैरिड। खत्म हो गया भाई, हाँ कि नहीं। अब सवाल देखो बिल्कुल वही आपके सामने फिर से। सर क्वेश्चन वर्ड बदल सकता है, हु की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया बताओ जरा। हु की जगह हमने क्या लिख दिया जरा बताओ फटाफट से, व्हाट लिख दिया दोस्तों। नहीं, व्हाट लिख दिया। अब व्हाट को पैसिव में लेकर जाओगे, देखो ध्यान से समझना, व्हाट सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये वर्ब का हर है। आप सभी लोगों को इस बात को समझने में देर नहीं लगेगी ना कि ये हमारे सामने सब्जेक्ट है, ठीक है ना। एससी का मतलब सब्जेक्टिव केस, ठीक है जी, कर्ता कारक, और ये हमारे सामने ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक। किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, किसी वाक्य के सब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव केस कह देते हैं, हाँ कि ना। तो आप सभी लोग जान गए बेटा ये हमारे सामने क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाने के लिए हम लोगों को इसको तो सर किस में लेकर जाना होगा, नॉन डूअर। केवल तब जब हम इसके साथ प्रेपोजिशन लगाएंगे। एनॉय के साथ व्हाट यहां पर यूज हुआ है, एनॉय का मतलब परेशान होना। अब किसी इंसान का परेशान करना होता तो हु लगा देते, यहां पर तो किसी चीज का नाम है तो किसी चीज के लिए हम यहां क्या लगा देंगे बेटा, एट प्रेपोजिशन लगा देंगे। क्या प्रेपोजिशन लगा देंगे, एट प्रेपोजिशन लगा देंगे, है ना। एट व्हाट, उसके बाद हमने इसको उठाकर यहां लिख दिया शी के अनुसार क्या लगा दिया, वॉज, ठीक है, और एनॉयड यहां पर लिख दिया। इजी हो गया बेटा, यहां तक की बात समझ गए भाई। देखो आज हमने बहुत गहरी बात समझ ली है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे कमेंट पे एक बार जरा एक्टिव हो जाओ जल्दी से।
आज थोड़ी गहरी बात हम लोगों ने आपके साथ छेड़ दी है, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को समझनी है। गॉट इट? फाइन, ओके, बात समझ में आ गई? हाँ के ना? ठीक है भाई, चलो मेरे भाई, ये भी बात समझ गए भाई, हाँ के ना? तो आज हम लोगों ने समझा कि हु के साथ हम जब पैसिव बनाते हैं तो क्या उसका रीजन है, क्या उसका लॉजिक है। देखो, आपको इस क्लास में ना हर चीज के पीछे ना वजह को समझाया जाएगा, क्या उसका रीजन है, ठीक है ना? हो सकता है किसी चीज का रीजन आज मैं आपको नहीं दे रहा हूं, तो हो सकता है आगे किसी क्लास में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब प्रोनाउन आप पढ़ते हो ना, तब आपको पता चलता है अच्छा ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम कैसे करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती है बेटा, हमारी इस क्लास में ना आपको सारी चीजों को कनेक्टेड वे में ही पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। दो बातें आपके दिल पर लिखी हैं आज मैंने, ठीक है भाई? ओके। और अगर किसी भाई को अब भी इन चीजों को समझने में प्रॉब्लम है, तो वो अपने उस अंदाज में भी रट सकता है, हु का पैसिव बाई हुम से बनता, उसमें भी कोई एतराज नहीं है। बात समझ में आ गई भाई? करेक्ट है भाई? आइए बच्चों, अब मैं आप लोगों के परिवार को लेकर चलता हूं एक अगली कहानी की ओर, ठीक है जी? जब बात करते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंस की, एक बार मुझे याद दिलाओ बेटा, इंपैरेटिव सेंटेंस की खास पहचान क्या होती है? एक बार जरा मुझे बताओ मेरे बच्चों, ये जो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है, इसकी खास पहचान क्या होती है भाई? लगता है नाराज हो गया भाई, है भाई? इंपैरेटिव सेंटेंस की खास पहचान क्या होती है, बताएंगे मेरे दोस्तों? हम्म, मैं बताता हूं, है? जो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है ना मेरे बच्चे, इंपैरेटिव सेंटेंस अपने आप में अद्भुत होता है। क्यों अद्भुत होता है? इंपैरेटिव सेंटेंस की शुरुआत में हम फर्स्ट फॉर्म ही देखते हैं, बोलो हाँ। सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट या नेवर के साथ हम इस वाक्य को बनाकर चलते हैं, बोलो हाँ। ठीक है जी। अगर हमें किसी इंसान को रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज, काइंडली जैसे शब्दों के साथ हम इस वाक्य को बनाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? और ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस में जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिले, खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ भी ये सेंटेंस बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे लिखे हुए वाक्य में जो यू है ना, वो सब्जेक्ट होता है। और कैसा सब्जेक्ट होता है बेटा? आप कहेंगे सर ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि अपने आप में अंडरस्टूड होता है। कैसा होता है मेरे बच्चे? ये अपने आप में अंडरस्टूड होता है। सभी को अच्छे से याद है ये वाली बात? सभी को ये बात अच्छे से याद है, बोलो हाँ। ठीक है ना जी? अब मेरे बच्चों, ऐसे लिखे हुए जो वाक्य होते हैं, ये सामने वाले इंसान को रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन, ठीक है भाई? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन, कभी कभी ये हम लोग किसी इंसान को सजेशन भी देना चाहते हैं, तो प्रपोजल भी देना चाहते हैं, ऐसे ये हमारे सामने, ठीक है ना, वाक्य बनते हैं। ठीक है जी? ये ऐसे हमारे सामने वाक्य बन जाते हैं। गॉट इट? हाँ है ना? ओके, ठीक है जी। अब जब हम इंपैरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इनके पैसिव बनाने के क्या खूबसूरत तरीके हो सकते हैं, मैं आज आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले कुछ इंपैरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स मैं लिखूंगा। आप अगर कोई एग्जांपल अपनी तरफ से बोलना चाहें तो आप वो भी बोल सकते हैं, मैं लिखूंगा बेटा। शट द डोर,
बड़े ध्यान से सेंटेंसेस को देखना, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्यार से समझना है, क्योंकि प्यार से जितना हम समझेंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। इन सेंटेंसेस को एक बार ध्यान से पढ़कर देखेंगे प्लीज। दिमाग लगाइए, डरिएगा नहीं। शाबाश। अब आपने ये सब कुछ अगर देख लिया है तो बेटा अब इस चीज को थोड़ा सा ना हम बड़े प्यार से समझने का काम करेंगे, ये कैसे काम करते हैं। इजाजत है मेरे बच्चों, बड़े प्यार से समझने का काम करना। देखिए मेरे बच्चों, इंपैरेटिव सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाने का काम करते हैं ना, जब हम इंपैरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का काम करते हैं तो इंपैरेटिव सेंटेंस बनाने का ना बहुत प्यारा खूबसूरत तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है बेटा? सबसे पहला प्यारा तरीका हमें समझ में आता है, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना वो सिर्फ एक ही चीज के दीवाने होते हैं, टोन या तो ऊंची या फिर नीची। टोन का ये सबसे बड़ा खेला है, मेरी बात समझ रहे हैं? या तो टोन ऊंची हो सकती है या फिर टोन नीची हो सकती है, ये खेला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब टोन को कैसे समझना है बेटा? बड़े प्यार से समझेंगे। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, मोहब्बत के रंग से निकलेंगे, है ना भाई? देखिए बच्चों, हमारी टोन नीची होती है अगर हम किसी भी इंसान को रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर अगर हम किसी भी इंसान को एडवाइस करते हैं, या फिर हम किसी भी इंसान को मोरल सजेशन देने का काम करते हैं। मोरल सजेशन का मतलब होता है नैतिकता की। अगर हम बात करते हैं, क्या बोले हम? अगर हम किसी भी इंसान के लिए ना नैतिकता की बात कर रहे होते हैं तो नैतिकता की बात के लिए हम लोगों को एक पैटर्न अपनाकर चलना पड़ता है। क्या पैटर्न अपनाकर चलना पड़ता है भाई? पैटर्न हम लोगों को अपनाकर चलना पड़ता है। लिखे हुए सेंटेंस में हम पहले ऑब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं, इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं शुड, आगे लगाया बी और उसके बाद लगा दिया थर्ड फॉर्म। करेक्ट है भाई? हाँ कि ना? जैसे एक उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, बड़े प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक छोटा सा उदाहरण लिख रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? मैंने आप सभी के लिए कहा सेव मनी फॉर फ्यूचर। बाबू एक बार इसका पैसे बनाकर दिखाएंगे। सेव मनी फॉर फ्यूचर, बताओ जरा फटाफट से। तो ये किसी इंसान के लिए एक सजेशन हो सकता है, ये किसी के लिए एडवाइस हो सकती है। हम किसी इंसान को खर्च करते हुए देखकर परेशान हैं, हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई पैसा मत उड़ा। तो आप इसका पैसे बनाने के लिए क्या लिखेंगे? पहले ऑब्जेक्ट मनी शुड बी सेव्ड फॉर फ्यूचर।
इजी हो गया बेटा, बोलो हाँ, ठीक है जी, यू गॉट माई पॉइंट, हाँ कि ना, ठीक। अब हमारे सामने दूसरी बात आती है बाबू, दूसरी बात कौन सी आती है बेटा, अगर हमारी मान लीजिए टोन ऊंची हो जाए तो हम क्या करें, जब टोन हमारी ऊंची हो जाती है, खासकर ऑर्डर में, या फिर अगर मैं आपको कहूं किसी को हम वार्निंग दे रहे हैं, ऑर्डर में किसी को वार्निंग दे रहे हैं, हो सकता है हम किसी इंसान को कमांड दे रहे हो, हमारी टोन कैसी हो जाती है, एकदम से ऊंची हो जाती है। बाबू इसके पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पैसिव को बनाने के लिए हम पहले लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमने बी लिखा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिख दी भाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है भाई, हाँ कि ना, ये भी बात हमें समझ में आ गई, करेक्ट है। तो मेरे बच्चे इस लिखे हुए सेंटेंस का एक उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं मैंने, है ना, जैसे मैंने आपके सामने एक छोटा सा बात कहा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा ओपन द विंडो, आपने किसी इंसान को ऑर्डर दिया, ओपन द विंडो, आपने किसी को ऑर्डर दिया। पैसिव कैसे लिखेंगे बेटा इसका, आप कहेंगे लेट, उसके बाद क्या लिखेंगे, द विंडो बी, और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, ओपन, खत्म हो गई बातचीत, हाँ कि ना, ये भी बात समझ में आई, करेक्ट है। अब ये जो दोनों की दोनों बातें हम लोगों ने समझी है ना बेटा, ये दोनों की दोनों बातें केवल तभी प्रैक्टिकल हैं जब इनमें लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब हमें क्या समझ में आया, इनके पास अपना ऑब्जेक्ट हो। अगर ध्यान से देखेंगे सेव के बाद ये व्हाट का आंसर हमें दे रहा है, तो ये जो सेव हमारे सामने ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बोलो हाँ, ठीक है भाई। हमारे सामने कैटेगरी नंबर 2 जो लिखी हुई है, ये भी केवल तभी संभव है जब ट्रांजिटिव वर्ब हमारे सामने लिखा हो, यानी कि जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है। ओपन व्हाट, ओपन के बाद व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये जो ओपन है अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है बच्चों, बहुत आसान है इसको समझना। क्या आप मेरी बात समझ रहे, बहुत आसान है ये चीज समझना, ठीक है। अब आपके दिल में एक छोटी सी बात आएगी कि सर जी हमारे सामने इंपेरेटिव्स जो होते हैं ना, हमारे सामने कभी कभी इंपेरेटिव ऐसे भी लिखे होते हुए नजर आते हैं जिसमें खाली फर्स्ट होम ऑफ वर्ब के बाद फुल स्टॉप लिखा हुआ नजर आ जाए। कभी कभी हमारे पास ऐसी भी देखने को मिल जाती है कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके ठीक बाद अगर हम देखने की कोशिश करें तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसका मतलब ये हमारे सामने कौन सी कैटेगरी होगी बाबू, आप कहेंगे सर जी ये हमारे सामने इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब ऐसे इंट्रांजिटिव्स का पैसिव बनाने की क्या विधि होगी, ऐसे का पैसिव बनाने के लिए हम तरीका बदल देते हैं। हम क्या लिख देते हैं, पहले लिखते हैं यू, उसके बाद लिखते हैं आर। रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर की बात करें ऑर्डर्ड, कमांड की बात करें कमांडेड, वार्न की बात करें वार्नड, ठीक है भाई। एडवाइस की बात करें, एडवाइस की थर्ड फॉर्म से तो पैसिव बनेगा बेटा एडवाइज्ड, ठीक है। अगर हम कहने की कोशिश करें प्रोहिबिशन किसी के लिए, तो इससे वर्ब हमने बनाई प्रोहिबिटेड, सर हमने इसके लिए थर्ड फॉर्म लिख दी फॉरबिडन। अरे बोलो हाँ, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस की जब हम पैसिव बनाने का काम करते हैं तो बेटा इसके ठीक बाद हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, इसके ठीक बाद हम लोग टू के साथ V1 लगाकर, क्या बोले हम, टू के साथ V1 लगाकर जो भी यहां लिखा हुआ सेंटेंस में है उसको एज इट इज लिख देते हैं। जो भी सेंटेंस में लिखा उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, हाँ कि नहीं। अगर सेंटेंस हमारे सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम क्या लिख देते हैं, नॉट टू के साथ V1, क्या लिख देते हैं, डू नोट को किस में कन्वर्ट करेंगे, नोट टू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी, हाँ कि ना। क्योंकि ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर टू और V1 के बीच कोई और बर्दाश्त नहीं होता, बोलो हाँ, याद है मेरे बच्चों, हाँ कि ना। अब इसी प्यार भरी बात में ना ध्यान रखना, बड़े ध्यान से इस बात को रखना, क्या चीज कि सर हम जब इन लिखे हुए सेंटेंसेस की बात करते हैं तो प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन खुद में ही नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इनके बाद हम नॉट लिखना सुपरफ्लूअस मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, नॉट लिखना सुपरफ्लूअस मानते हैं, हाँ कि ना। ठीक इसी तरीके से अगर लिखे हुए वाक्य के अंदर अगर हमें रिक्वेस्टेड देखने को मिल जाए,
क्या देखने को मिल जाए, रिक्वेस्टेड, या रिक्वेस्टेड का कोई सिनोनिम देखने को मिल जाए, जैसे मैंने कहा इंप्लोड, क्या लिखा बेटा मैंने, रिक्वेस्टेड का सिनोनिम क्या होता है, इंप्लोड, IMPLORED, ठीक है, इंप्लोड। मेरी बात समझ है भाई, अगर हमें इसका रिक्वेस्टेड क्या सिनोनिम मिल जाए, इंप्लोड, ठीक है। एक वर्ब होती है जिसको हम कहते हैं बिसीच, इसकी थर्ड फॉर्म अगर हम दोगों को देखने को मिल जाए, बिसॉट। तो बेटा इन तीनों की बात ये है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं, जब ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम इसका ध्यान रखते हैं कि हमें इसके लिए अलग से प्लीज या अलग से, एक मिनट रुक जाओ बेटा, हमें इसके लिए अलग से, माफ कीजिएगा, हमें इसके लिए अलग से क्या लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज या काइंडली, ये लिखना अपने आप में सुपरफ्लोस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये अपने आप में सुपरफ्लोस हो जाएगा। पहले एक बार सारे के सारे बच्चे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहले एक बार सारे के सारे बच्चा पार्टी जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है उसको एक बार ध्यान से समझेंगे बेटा। चलो बेटा, समझ के यस सर कहेंगे, फिर हम आपके साथ इसको समझना स्टार्ट करेंगे। शाबाश, समझ लिया है तो एक बार प्यार से जरा यस सर कह दीजिएगा, ठीक है, ओके फाइन। चलो एक उदाहरण यहां पर मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूं, बड़े प्यार से समझना। मैंने कहा प्लीज स्लीप वेल, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे सर स्लीप के साथ ये जो वेल है ना, ये हाउ का आंसर दे रहा है, कैसे सोना है, अच्छे से सोना है, तो ये हाउ का आंसर दे रहा है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहां लिखा प्लीज है तो हमें पता ही है कि हम इसका पैसिव जो बनाने का काम करेंगे, कैसे बनाने का काम करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या लिखेंगे, टू। रिक्वेस्टेड की वजह से प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है, जो स्लीप वेल है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। गॉट इट, गॉट इट, हे गाइच, बात समझ में आ गई गाइच, तो बात समझ में आ गई गाइच, तो इनके आंसर से एक बार खटाफट 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 बना दो। शाबाश, आइए मेरे बच्चों, प्यार भरी बात को अब मेरे साथ मिलकर समझना शुरू करते हैं। लिखा है शट द डोर, तो आप कहेंगे सर जी ये ऑर्डर है, ऑर्डर है तो हम कैसे लिखेंगे, लेट द डोर बी शट, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शट के बाद ये ट्रांजिटिव व्हाट का आंसर दे रहा है। प्लीज हेल्प द नीडी, सर मोरल सजेशन की कैटेगरी में अब रखना चाहें इसको हम तो लिख सकते हैं द नीडी शुड बी हेल्प्ड, जरूरतमंदों की मदद की जाए, ठीक है ना। अब ये मोरल सजेशन है तो यहाँ प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी को रिक्वेस्ट कैटेगरी में भी समझ सकते हैं। काइंडली स्विच ऑफ योर फोन्स, तो आप इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, योर फोन्स शुड बी स्विच्ड ऑफ। बहुत आसान था क्वेश्चन बनाना, ठीक है जी, आसान है ना, बिल्कुल बिंदास है ना बेटा। अगले सवाल पर आ जाओ बेटा, प्लीज गो, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब से बना हुआ अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा सेंटेंस है गो, जिसका मतलब होता है जाओ, ठीक है, सबसे छोटा। अब आप इसका अगर पैसे बनाएंगे तो इन ट्रांजिटिव होने की वजह से यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे पहले, और उसके बाद क्या लिख देंगे,
टू गो। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पर प्लीज क्यों नहीं लिखा, क्या रीजन है, जल्दी से बताओ। यहां पर मैंने प्लीज क्यों नहीं लिखा? ठीक है जी, बनाओ एक बार फटाफट से, जल्दी से बनाओ बेटा। तो अब इनके आंसर्स बना देंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सही, सुपर फ्लोस हो जाएगा। कीप द प्रोमिसेस, मोरल सजेशन है तो पैसिव कैसे बनेगा? द प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ठीक है जी, बनाने की कोशिश करो बेटा, बनाने की कोशिश करो। ठीक है, अगले सवाल की बात कर रहे हैं तो डू नॉट स्मोक हेयर, तो आप क्या कहेंगे? यू आर फॉरबिडन टू स्मोक हेयर। फॉरबिडन खुद में नेगेटिव है, इसलिए हमने नोट को हटा दिया। डू नॉट वेस्ट वाटर। ठीक है, अब ये सजेशन कैटेगरी में लेकर जाना होता हो तो आप इसका पैसिव वैसे भी बना सकते हैं, वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। ठीक है, ऑर्डर की कैटेगरी में लेकर जाना चाहो तो लेट वाटर नॉट बी वेस्टेड। ठीक है जी, हाँ कि ना? ओके, बात समझ गए? ठीक है, ओके, तो ये हमारे सामने बिल्कुल सही होगा। अब इस सवाल के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट के बाद हमने क्या लिखा है? वाटर। वाटर के बाद क्या लिखा? नोट। हम जानते हैं मेन वर्ब से पहले हमेशा हम नोट का यूज करते हैं, ग्रामेटिकली ये सही है। ठीक है ना जी, लेकिन अगर हम इस बात पर जोर डालकर कहने की कोशिश करें, ठीक है ना, अगर जोर डालना हमें हो इसी लिखे हुए वाक्य पर, तो जोर डालने का तरीका क्या हो सकता है? हम इसी वाक्य के अंदर एक छोटा सा परिवर्तन कर देंगे। क्या परिवर्तन कर देंगे? लेट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लेट के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। ठीक है, लेट नॉट वाटर बी वेस्टेड। ठीक है जी, आपका पड़ोसी हर रोज आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करता है। आपका पड़ोसी हर रोज आपके घर के बाहर खड़ी गाड़ी करता है। ठीक है ना, अब उसकी गाड़ी वहां पर खड़ी होने से आप हो गए हैं बहुत ज्यादा परेशान। आपने उस इंसान को कहा डू नॉट पार्क योर कार हियर, तो अब इसको आप पैसिव कैसे बनाएंगे? लेट नॉट योर कार। किसी और की गाड़ी बेशक खड़ी हो जाए, मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूं, किसी और की खड़ी होने दो, मेरे रिश्तेदारों की गाड़ी खड़ी जाए, लेट नॉट योर कार बी पार्क्ड हियर। तो ये आप एक तरह से सामने वाले को क्या दे रहे हैं? इनडायरेक्टली जोर डालकर एक सलाह दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, करेक्ट है मेरे भाई, हाँ कि नहीं? ठीक है, आप इन लिखे हुए तीनों तरीके से किसी भी तरीके से पैसिव बना सकते हैं, चाहे ये। जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो तो आप इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये बात आपको याद रखनी है बेटा कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं है। ठीक है ना, आपके सामने लिखे हुए क्वेश्चन की 4 चॉइसेस होंगी, जिनमें से एक आपको मार्क करना है। जहां आप लोगों का रूल फॉर्मूला फिट हो जाए वहां आप अपना आंसर चिपका दीजिएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? ठीक है, हाँ कि ना? अब मेरे बच्चों आओ इसी इंपैरेटिव परिवार से थोड़ी आगे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। लेट से बने हुए सेंटेंसेस के पैसिव पर हम काम करते हैं बेटा। देखो पहले लेट के ना बने हुए सेंटेंस का ढांचा मैं समझा देता हूं। लेट के ठीक बाद हम लिखने का काम करते हैं क्या चीज? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं क्या चीज? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये केवल तभी संभव है जब ये हमारे सामने ट्रांजिटिव वर्ब लिखी हुई हो। कैसी वर्ब लिखी हुई हो बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब हो। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर हमारे सामने है तो इसका पैसिव बनाने में तो हमें 1 सेकंड नहीं लगनी है। क्यों? क्योंकि बेटा पैसिव बनाने के लिए हम इस लेट को यूं का यूं रखेंगे। पहले हम रखेंगे किसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को।
इसके बाद हमने लिखा बी, बी के साथ ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी है। और इसके ठीक बाद हम लोगों ने लिखा क्या, प्रेपोजिशन। इस लिखे हुए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये जो हमारे सामने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन के बाद आ गया। एक छोटा सा उदाहरण लिख रहा हूं, बनाकर दिखाएं, थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएं, ठीक है ना। ठीक है, पहला नियम आपके सामने है बेटा, लेट हिम डू द वर्क। बाबू पैसे बनाकर दिखाएं, लेट राजन पेंट द वॉल। ठीक है जी, चल भाई। शाबाश शाबाश, बनाइए बनाइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फॉरबिडन की जगह प्रोहिबिटेड लिख लो, उसके साथ भी हमें नोट यूज नहीं करना बेटा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, इसमें तो परेशान होने वाली बात थी ही नहीं। आप इस लिखे हुए वाक्य का पैसिव बना सकते हैं क्या कहकर, लेट, इसके बाद इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां लिख देंगे, लेट द वर्क, उसके बाद लिखा बी डन बाई हिम। ठीक है जी, दूसरे सेंटेंस का पैसिव आपने कहा लेट द वॉल, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आगे लिखा बी पेंटेड बाई राजन, खत्म हो गया बेटा, हाँ कि ना, कोई भी बात मुश्किल नहीं थी बेटा। ठीक है, आप चाहो तो बेटा इन्हीं लिखे हुए सेंटेंस का एक तरीका तो पैसे बनाने का ये है, ठीक है ना जी, एक तरीका तो पैसे बनाने का ये है, और इन्हीं का एक दूसरा तरीका और है पैसे बनाने का, और वो क्या तरीका है बेटा, आप पहले लिख सकते हैं किस चीज को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इसके बाद आप लिखने की कोशिश करेंगे क्या चीज, देखो जरा ध्यान से मैंने क्या लिखा है, इसके बाद मैंने लिखा है क्या चीज, शुड लिखा है, ठीक है ना। अब शुड के ठीक बाद हम लिखने की कोशिश करेंगे बी अलाउड, क्या लिखेंगे, बी अलाउड, और टू के बाद लिख देंगे क्या चीज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आगे का वाक्य, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों ये दूसरा तरीका है इसी वाक्य का पैसे बनाने का। अब इसका पैसे बनाने का दूसरा तरीका मैं यहां लिख रहा हूं, दूसरे वाक्य का आप पैसे यहां पर मुझे बनाकर दिखाएंगे, ठीक है ना। आप इसका पैसे कैसे बनाएंगे, द वर्क शुड बी अलाउड टू, ठीक है, द वर्क शुड बी अलाउड, ठीक है, द वर्क शुड बी अलाउड। अब द वर्क शुड बी अलाउड के बाद आप क्या लिखने का काम करेंगे, बताओ 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 बताओ, तो वर्क शुड बी अलाउड, उसके बाद क्या कहेंगे, ठीक है जी, हाँ है ना, ओके, बाई हिम लिखने की जरूरत है ही नहीं, लेट राजन पेंट द वॉल। ठीक है जी, एक बार जरा इसका पैसिव बनाकर दिखाएं, एक मिनट रुको, यहां वर्क नहीं लिखेंगे ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा था इसका, इस लिखे हुए वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास हिम था ना, तो यहां सब्जेक्ट के लिए ही शुड बी अलाउड टू डू, और उसके बाद क्या लिखेंगे, द वर्क। माफ करना बेटा, जल्दबाजी में गलत लिख दिया, ये हमारे सामने आएगा। अब बेटा इस लिखे हुए दूसरे नंबर वाक्य का जरा पैसे बनाकर दिखाएं फटाफट से, शाबाश, शाबाश शाबाश। एक और सेंटेंस दे रहा हूं यहीं पर, ठीक है बेटा, इसका इस तरह से पैसे बनाना, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, फाइन। इसके दोनों तरीके से पैसे बनाकर दिखाएंगे, ठीक है जी। बेटा अंकित को क्लास से हटा दीजिएगा, हाँ
हाँ, इस अंकित को क्लास से हटा दीजिएगा। दोनों तरीके से पैसिव, मैं इसका आंसर इधर लिख देता हूं, आप इसके दोनों आंसर बनाकर देखेंगे भाई, ठीक है ना जी। हम यहां पर किसको लेकर चाहेंगे, राजन शुड बी अलाउड टू पेंट द वॉल, ठीक है जी। खत्म हो गया बेटा ये सवाल। अब सवाल नंबर 3 पर काम करेंगे, ठीक है जी। हाँ, जल्दी से फटाफट से, चलो 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 चलो। इसके दोनों तरीके से पैसे बनाकर दिखाने आप लोगों को, दोनों तरीके से आप इसके पैसे बनाकर दिखाएंगे। अब अगर हम इसके पैसे दोनों तरीके से बनाएंगे तो इस वाले तरीके को मैं यहां पर लिख देता हूं सर, हम क्या लिखेंगे, राधा शुड बी अलाउड टू ज्वाइन द टीम। खत्म हो गया। आप इसी का पैसे लेट से भी बना सकते हैं, लेट द टीम बी ज्वाइंट, ठीक है ना, बाय राधा। करेक्ट हो गया बेटा, आके ना, ओके फाइन, ये करेक्ट हो गया हमारे सामने, इजी हो गया बेटा, ठीक है। क्या गड़बड़ होगी बेटा, अच्छा अच्छा सॉरी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना था। अरे एक अंकित ने परेशान कर रखा आपकी क्लास में, रोज नोटंकी करता है आके। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना बेटा, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर लिखेंगे, इसको ठीक से लिख लीजिएगा बेटा। चले बेटा आगे बात को लेकर, चले बात को लेकर आपको, आ जाओ बेटा। अब मेरे बच्चों एक प्यार भरी कहानी को आगे हम समझने का काम करेंगे, ठीक है। आ जाओ बेटा, ये तो हमारे पहले ढांचे की बात हमारे सामने हो गई, पहले स्ट्रक्चर को हम दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब बात क्या है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब के पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब दूसरी बात हमारे सामने क्या आती है, मान लो ऐसा हो जाए मेरे बच्चों, मान लो ऐसा हो जाए जब हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ढांचा लिखेंगे ना हम इसके लिए भाई, आपके लिए है ना मेरे भाई। लेट के ठीक बाद अगर मान लीजिए हम लोगों को, लेट के ठीक बाद अगर हम लोगों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह क्या देखने को मिलेगा भाई, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है ना, ठीक है। और इसके ठीक बाद अगर मान लीजिए जो प्लस मैंने यहां लिखा है, इसके ठीक बाद हम लोगों को क्या देखने को मिले बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसकी वजह से हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके ठीक बाद नहीं लिखा मिले, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा इसका पैसे बनाने का ना हमारे पास बिल्कुल सीधा सीधा तरीका है ना, ठीक है। इसको लिखने का, इसको समझने का हमारे पास बिल्कुल सीधा सीधा तरीका है। क्या तरीका है बेटा, अगर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब यहां देखने को मिल रही है, यानी कि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे बेटा, इसका पैसिव बनाने का हमारे पास क्या तरीका है, पहले तो हम उठाकर किसको लिख देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, किसको लिख देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, ठीक है भाई। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया है ना, इसके ठीक बाद हम लोगों ने क्या लगा दिया, शुड, या फिर क्या लगा दिया, माइट, आगे क्या लगा दिया, बी, बी के बाद क्या लगा दिया बेटा, अलाउड, और उसके बाद टू के बाद जो भी हमारे सामने सेंटेंस लिखा ना इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब, उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, इसका एक ही तरीके से पैसे बनेगा, दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, दोनों के जरा पैसे बनाकर दिखाएंगे फटाफट से, ठीक है ना। मैंने कहा लेट हिम स्लीप, ठीक है ना, फिर मैंने कहा लेट हर गो, दोनों का जरा पैसे बनाकर दिखाएं।
दोनों का जरा पैसिव बनाए फटाफट से। जल्दी से पैसिव बनाकर दिखाएं। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। बनाएं, चलो मैं आपके साथ मिलकर बनाऊं बेटा पैसिव, है ना, थोड़ा सा मुझे भी आप लोगों के साथ बनाने का सौभाग्य मिलेगा। लेट हिम स्लीप, इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? आप कहेंगे हिम। हिम से हमने सब्जेक्ट की जगह रखा तो ही बना। इसके साथ हम लोग चाहे यहां पर शुड लगा लें, चाहे यहां पर माइट लगा लें। बी आगे हमने लिख दिया क्या चीज? अलाउड टू, और उसके बाद जो भी यहाँ वर्ब है ना, यहां हमने लिख दी, खत्म। ही शुड या ही माइट बी अलाउड टू स्लीप, खत्म हो गया क्वेश्चन। करेक्ट है? करेक्ट हो गया बेटा, हाँ कि नहीं? अब सवाल नंबर 2 का पैसिव, लेट हर गो, तो पैसिव कैसे बनाएंगे बेटा? पहले इसको सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे हम, शी। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा? या तो हम शुड लगा सकते हैं या फिर माइट लगा सकते हैं, और उसके बाद क्या लगा देंगे? बी अलाउड, और उसके बाद क्या लिखा है? गो। ठीक है ना जी? ओके। अब आप सोचेंगे सर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि इसके अंदर अलाउड शब्द क्यों लिखा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखो बेटा, इसकी वजह पर भी थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जब किसी लिखे हुए वाक्य के अंदर लेट की हम बात करते हैं, तो लेट किसी इंसान को किसी काम को करने के लिए क्या कर रहा होता है? सजेशन भी देने का काम कर रहा होता है। सजेशन को ही अगर हम कहें तो प्रपोज करने का मतलब प्रस्ताव देने का भी काम कर रहा होता है। ठीक है? लेट का मतलब एक और होता है जिसे हम कहते हैं किसी को किसी काम को करने के लिए इजाजत देना, किसी को किसी काम को करने के लिए इजाजत देना। ठीक है ना? अगर मैं कहता हूं लेट हिम कम, इसका मतलब आप उसे आने की इजाजत दो। मेरी बात समझ रहे है कि नहीं? समझ रहे हैं? ठीक है ना? अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, इसी लेट का एक और सेंस निकलने की कोशिश अगर हम कर देते हैं, तो इसका एक और सेंस हो जाता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं समथिंग, किसी भी चीज को लीव टू हैपन। अब लीव टू हैपन का मतलब क्या होता है? जो है उसे होने दो। जैसे अगर मैंने आपको कहा लेट इट रेन, मैंने आपको वाक्य का कहा लेट इट रेन, अब इस लेट इट रेन का मतलब क्या हुआ? बारिश हो रही है, होने दो, कुछ मत करो। आप समझ रहे? जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी क्लास में, स्कूल लेवल की बात करो, आपकी क्लास में ना एक लड़का होता था, क्लास बुली जिसे कहते थे, वो सारे बच्चों को परेशान करता था, क्लास में हर किसी के साथ झगड़ता था, क्लास में हर किसी बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। तो उसकी क्या आदत होती थी? जो उस इंसान से नजरें टकरा लेगा ना, उसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते थे? अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखते थे, वो बकवासबाजी कर रहा होता था, आपको छेड़ रहा होता था, तो आप अपने आप से क्या जवाब देते थे? लेट हिम स्पीक। थोड़ी देर बाद अपने आप चुप हो जाएगा। इसका मतलब लीव टू हैपन, छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। तो ये इसका एक चौथा मीनिंग निकलता है। यहां तक समझ में आ गई बातचीत भाई? हाँ कि ना? करेक्ट हो गया बेटा? हाँ है ना? अच्छा भाई, अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को एक टेक्निक और बता रहा हूं, एक टेक्निक पर और दिमाग लगा लेंगे भाई। ठीक है? फिर एक दो क्वेश्चंस आपके लिए दे दूंगा बेटा, मजा आ जाएगा। लेट से बना रहे हैं हम कुछ सेंटेंसेस। ठीक है? अगर लेट के ठीक बाद हम लोगों को देखने को मिल जाता है अस, क्या लिखा है? लेट के बाद अगर हम लोगों को देखने को मिल जाता है अस, ठीक है ना? ओके, तो इसके बाद हम लोगों को लिखी मिलती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बाबू इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, तो इसके पैसिव को बनाने का एक तरीका और हमारे पास है, और वो तरीका क्या है? इट इज सजेस्टेड। इट इज सजेस्टेड दैट, क्योंकि अस है, अस को सब्जेक्ट में लेकर आए वी, और सजेशन के लिए मॉडल एक्सरी हमेशा हम क्या यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं।
मॉडल ऑक्सिलरी क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। अब इस शुड के ठीक बाद हम इस वर्ब के बाद आगे जो लिखा है लिख लेंगे, ठीक है ना भाई। मैं आपके सामने ना अब छोटे छोटे ना मेरे बच्चों 3 सवाल लिख रहा हूं। लेट अस गो देयर, लेट अस बाई अ नेकलेस, आप एक नेकलेस खरीदते हैं, ठीक है जी। लेट मी गेट अ न्यू शर्ट, बना के दिखाओ बेटा। शाबाश, करो कोशिश, करो कोशिश, बना के देखो बेटा फटाफट से। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। बना लिए बेटा? आइए बच्चों, सवाल को ध्यान से समझते हैं मेरे साथ मिलकर। लेट अस गो देयर, आप इस सेंटेंस का पैसिव ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे? इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, अस की वजह से क्या लिखेंगे? वी शुड गो देयर। अब इस गो के पास ऑब्जेक्ट था ही नहीं। लेट अस बाय अ नेकलेस, आप क्या बनाएंगे? इट इज सजेस्टेड दैट, अस की वजह से वी लिखा, शुड लिखा, बाई आगे क्या लिखा? अ नेकलेस। ये भी करेक्ट होगा बेटा, हाँ कि ना? आगे सवाल लिखा लेट मी गेट अ न्यू शर्ट, पैसे बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर आई लिखा है, तो इस आई की वजह से इसको आपने बनाया आई, क्या लिखा? माइट या शुड लगा लो, माइट लगा लो चाहे शुड लगा लो। बी अलाउड टू गेट अ न्यू शर्ट, ठीक है। तो तीसरे सेंटेंस में विकेट गिर गई, है ना? तीसरे सेंटेंस में विकेट गिर गई आप लोगों की। मजा आया भाई? हमको तो बहुत मजा आया भाई। विकेट गिर गया ना भाई, ठीक है भाई, हमको तो बहुत मजा आया भाई, ठीक है। आओ मेरे बच्चे अब लेके चलते हैं बेटा थोड़ा सा अगले कैटेगरी पर। अब मैं आप लोगों के साथ इंपैरेटिव सेंटेंसेस के बाद अगले टाइप के सेंटेंस पर लेकर चलूंगा, जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसे हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस अपने आप में बहुत मजेदार होता है भाई, है ना? नई तरह के सेंटेंस से मुलाकात हो रही है अब हमारी। चलो, लहरा दो, लहरा दो। ऑप्टेटिव सेंटेंस अब किसे कहते हैं भाई? बताओ जरा फटाफट से, ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? अच्छा, ये लास्ट पॉइंट है, आज यहीं तक पढ़ेंगे, ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम आगे जो चलेंगे ना, वहां पर हम कुछ नया सीखेंगे, एडवांस लेवल के पॉइंट्स आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी को विश करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, किसी को कर्स करते हैं, या फिर किसी को ब्लेस करते हैं, ठीक है। इच्छा सूचक वाक्य इन्हें कहा जाता है, जो इच्छा के बारे में जताएं, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है भाई। अब इच्छा सूचक वाक्य की खास बात क्या होती है, इसका ढांचा कैसे लिखा जाता है बेटा? एक्टिव वॉइस में अगर इसके
ढांचे की हम बात करें तो एक्टिव वॉइस में हम इसके ढांचे को बनाने का काम करते हैं कैसे, मे, सब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इसके बाद हम लिख देते हैं इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके फाइन। तो इसका पैसिव बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। इसके पैसिव बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। अब दो तरीके कौन से हो गए बेटा, एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसका पैसिव बनाने के लिए, समझ रहे हैं, हम पहले लिख देंगे किस चीज को, ऑब्जेक्ट को, यानी कि नॉन डूअर को। उसके बाद हमने लिखा क्या चीज, मे, बी, और उसके ठीक बाद हम लिखने का काम करेंगे थर्ड फॉर्म, और उसके बाद प्रेपोजिशन के बाद क्या चीज, डूअर को। एक तरीका तो ये हो गया पैसिव बनाने का, ठीक है ना, ओके। और एक तरीका हमारे पास क्या हो गया, हम इट से सेंटेंस बना देंगे क्या चीज, इट इज विश्ड, प्रेड, प्रे नहीं तो कर्स्ड, कर्स नहीं तो ब्लेस्ड। आगे हम सेंटेंस क्या लिखेंगे बेटा, दैट, इनमें से चुनाव करेंगे जैसा हमारा वाक्य है, ठीक है ना। दैट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। अरे हाँ है ना, करेक्ट है बेटा। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, मे, और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जैसा के वाक्य है। तो इसके पैसिव को बनाने के, इसके पैसिव को बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। बात अधूरी रह जाएगी एग्जाम्पल्स के बिना, ठीक है ना। दो सेंटेंसेस लिख रहा हूं, दोनों की जरा पैसिव बनाकर दिखा दीजिए। मे गॉड ब्लेस माई पेरेंट्स, भगवान मेरे पेरेंट्स को मतलब आशीर्वाद दे, या भगवान मेरे पेरेंट्स का भला हो, ठीक है जी, हाँ है ना। मे ही सक्सीड, ठीक है भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। बनाओ, शाबाश शाबाश। तो आप इसका पैसिव कैसे बनाएंगे बेटा, मेरे साथ भी बना लो यार, है ना। आप इसका पैसिव कैसे बना सकते हैं, एक तरीका तो ये होगा, मे के बाद मे माई पेरेंट्स बी ब्लेस्ड बाय गॉड, एक तरीका तो ये हो गया, है ना, ठीक है। इसी का एक तरीका और, क्योंकि इसके पास ना ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है ना, तो आप क्या कहेंगे, इट इज, क्या लिखेंगे, प्रेड दैट गॉड मे ब्लेस माय पेरेंट्स। सवाल नंबर 2 के अंदर क्या है, इंट्रांजिटिव है, तो इसका तो एक ही तरीके से पैसे बनाए गए हम, इट इज प्रेड दैट ही मे सक्सीड। खत्म, खत्म भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है आज यहां तक पढ़ लेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आज बहुत सारा आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। कल थोड़ा एडवांस लेवल के पॉइंट्स पर मैं आप लोगों को घुमा कर लाऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने, मेरे प्यारे बच्चों, यहां से पढ़ना शुरू किया है, राइट। आज यहां से हमने पढ़ना शुरू किया। पहले एक प्यार भरा हमने टेस्ट लिया, ठीक है, पहले एक प्यार भरा टेस्ट हम लोगों ने आप लोगों के लिए लिया है भाई, ठीक है, ऑब्जर्व कीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर हु और हुम की जो बचपन से रटी हुई बात थी उसको हमने अच्छे से तोड़ा, उसकी वजह को हमने समझा और प्यारे प्यारे लॉजिक भी लिखने का काम किया। इसके ठीक बाद इंपैरेटिव सेंटेंसेस के परिवार से हम मिले। इंपैरेटिव सेंटेंसेस को बनाने के हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे तरीके सामने आए दोस्तों। तरीकों के बाद हम लोगों ने लेट से बने हुए सेंटेंस के एक दो तरीके सामने हमारे सामने आए, ठीक है भाई। उसके बाद एक तीसरा तरीका हमारे सामने आया, गॉट इट। 3 तरीके से हम पैसिव बनाना सीखे और फिर हमने सीखा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी बातचीत में आज हम गाड़ी को रोक देते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में आप लोगों के लिए, ठीक है? मेहनत करेंगे, ठीक है जी। दैट के पहले थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। कहाँ पर थर्ड फॉर्म रहेगा? ये लिखा है ना, इट इज प्रेड, थर्ड फॉर्म ही तो लिखा है बेटा यहाँ पर। कहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लिखा है बताओ? थर्ड फॉर्म यहाँ लिखा है, इट इज प्रेड, ये थर्ड फॉर्म ही तो लिखा है बेटा यहाँ पर, इट इज प्रेड। ये सारी की सारी इट इज के बाद विश्ड, प्रेड, कर्स्ड, ब्लेस्ड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी तो है, ठीक है? यहाँ मे माई पेरेंट्स बी ब्लेस्ड, ये पहला तरीका है हमारे सामने, ठीक तो लिखा बेटा? ठीक है। सक्सीड है बेटा, ये मे के साथ, सक्सीड की फर्स्ट फॉर्म सक्सीड ही तो होती है, सक्सीड की फर्स्ट फॉर्म सक्सीड ही तो होती है बेटा, ठीक है बेटा? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।